अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। और हमने कल एक्सचेंज ऑफ एसेट, इसको डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज भी कहते हैं, ये किया था। ठीक है, किसी का पहला दिन तो नहीं आज फिजिकल क्लास में? पिछले लेक्चर ले लिए? गुड। अच्छा जी, तो इसका मतलब एक्सचेंज वाला लेक्चर लिया हो, ये वाला आप कल वाला। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स मैंने आपको कहा था कि पुराने एसेट का डिस्पोजल है, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन के अंदर हम सिर्फ कैश नहीं लेते बल्कि हम एसेट नया ले लेते हैं, बदले में उल्टा कुछ कैश नॉर्मली पे कर रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो एसेट दिया है वो अच्छा हो और जो आपने बदले में लिया है वो थोड़ा सा कम क्वालिटी का हो, लो क्वालिटी का हो, पुराना हो। तो ऐसी सूरत में आपको एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन में कैश रिसीव भी हो सकता है। तो नॉर्मली 90%, 99% बल्कि ट्रांजेक्शन आपको ऐसी नज़र आएंगी सवालों में जिनमें आप अपना पुराना एसेट देकर नया एसेट ले रहे होंगे, तो फिर कैश क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। बहरहाल ये एक ट्रांजैक्शन है एज आ होल। आपने ये नहीं कहना कि पुराने का डिस्पोजल और नए का एडिशन, नहीं, ये एज आ होल एक ही ट्रांजैक्शन है। इसीलिए हमने फिर कहा था जी जर्नल एंट्री में क्या, वही काम। नंबर 1 स्टेप, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्या कर देंगे और उसकी एक्यूमुलेशन को क्या कर देंगे, यानी बेसिकली पुराने एसेट को डी रिकग्नाइज करेंगे। याद है जब मैंने आपको डिस्पोजल शुरू किया था मैंने कहा था डी रिकग्निशन इसको कहते हैं। एसेट का सब कुछ किताबों से निकाला, तो पुराने एसेट को किताबों से डी रिकग्नाइज किया, ठीक है, और एट द सेम टाइम नए एसेट को रिकग्नाइज रिकॉर्ड भी किया, ठीक है। फिर कैश पे हुआ है तो सॉरी इधर होना, कैश पे हुआ है तो कैश क्रेडिट, अगर रिसीव हो गया हो तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, गेन या लॉस। ठीक हो गया, ये तो थी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन। फिर मैंने आपको कहा था एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर जो झगड़ा है हमारा इस वक्त, जिसमें वो परेशान कर सकता है आपको, बाकी तो सब वैसा ही था डिस्पोजल जैसा, वो क्या है, नए एसेट की कॉस्ट। तो नए एसेट की कॉस्ट एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में निकालने के लिए 3 सिनेरियोज जो हैं वो बनते हैं पॉसिबल, ठीक है जी। सबसे पहला, आपको दोनों नए और पुराने दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू दे दी जाए। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव्ड करके नए की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ नए की फेयर वैल्यू दे दो फिर वही उसकी कॉस्ट है। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं होगी तो फिर ये ट्रांजैक्शन लैग कर रही कमर्शियल सब्सटेंस, फिर इसमें यूँ समझो जैसे बार्टर ही है, फिर इसमें कोई गेन लॉस नहीं होगा। इसमें न्यू की कॉस्ट हम किस पे लेंगे, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश। तो इसीलिए आपको नज़र आ रहा है कि जी ये 88 रुपये की चीज़ हमें मिली है और ये थी भी 88 की ही हमारे हिसाब से ना, 88 की ये होगी ना कि कैश 70 रुपये किया आपने और 18 रुपये एसेट की बुक वैल्यू थी आपकी बुक्स के हिसाब से, इसीलिए गेन लॉस भी नहीं है, ठीक है। ये 3 पॉसिबल्स हैं। कल छुट्टी की ना आपने, आए थे कल? किसने छुट्टी की थी? क्यों? लेक्चर तो ले लिया है ना? जिस किसी ने लेक्चर नहीं लिया वो हाथ खड़ा करे, कल वाला। अच्छा जी, अब इसके साथ मैंने आपको फिर ये क्वेश्चंस छोटे छोटे दिए थे, जनरल एंट्रीज ही करनी है जी इसके अंदर, ठीक है। तो चलो क्विकली कर ही लेते हैं, ये तो वेरी सिंपल, इसको करने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ वो करते हैं, फिर वो तो करने ही हैं, तीनों सवाल कराऊंगा फिर। हम तो लाइव गिवन होगी, देख लेते हैं, चलते हैं आगे। यहाँ तक को मसला, ये तीनों एग्जांपल्स की जनरल एंट्री करने की जरूरत तो नहीं है ना? चल ओके। आपने बोला है जी, ओके कर दो इसको, सिग्नेचर कर दिए हैं फिर हमने। अच्छा जी, कासिम ओन्स अ नोकिया 3310 विच ही परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 3000। अब ये क्या है जी, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 अप्रैल 14 आया, यानी 12 के 9 महीने गुजरे, 13 पूरा गुजर गया, बस 14 का पहला दिन था और ही सेंटर चक्कर लगाने गया और सैमसंग गैलेक्सी देखा और उस पर उसका दिल आ गया, उसने कहा पुराना एसेट को जो है वो चेंज कर लेता हूँ नए से, ठीक है। और उसने दुकानदार के काउंटर पे अपना वजनी 3310 रखा, पुराना वाला 3310 है, ठीक है ना।
उसने कहा भाई ध्यान करो, काउंटर तोड़ोगे, ठीक है। लेकिन इसकी कितनी कीमत लगाओगे तुम? मतलब मैंने आपसे वो सैमसंग गैलेक्सी लेना और बदले में आपको अपना 3310 दे रहा हूँ, जो थोड़े बहुत पैसे आपको चाहिए वो आप ले लो मुझसे। तो उसने 3310 को यूँ करके देखा, उसने कहा कि इसकी तो फेयर वैल्यू कितनी है, तो इसी फेयर वैल्यू, इसको फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी कहते हैं, इसको ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं, एक्सचेंज अलाउंस भी कहते हैं, ठीक है। यानी इस एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में हमारे इस एसेट ने इतनी वैल्यू अपनी लगवा के जो पैसे हमने पे करने हैं उसको कम करवा दें, ठीक है ना। एक्सचेंज अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड है, ठीक है जी। तो अब नए की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, इट हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 55,000। तो पुराने की फेयर वैल्यू और नए की फेयर वैल्यू अगर दोनों गिवन हो तो किसको ले लेना है जी? तो पुराने की फेयर वैल्यू इग्नोर कर, नए की फेयर वैल्यू इग्नोर करके पुराने की लेनी, ठीक है। रिजल्टेंटली ही पेड, अच्छा अब ये ना गायब भी हो सकता है सवाल में, मिसाल के तौर पे अगर वो इतनी इन्फॉर्मेशन दे दे, चलो ठीक है फिलहाल अभी से। अच्छा अब उसने पे कितना किया जी? 48,800, ये कैश पेड आ गया, ठीक है। तो जनरल एंट्री कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 40 की। अच्छा अब मेरा ये मशवरा है, जब कभी आपको जर्नल एंट्री करनी पड़े तो पहले आप अंग्रेज़ी में एंट्री लिख लिया करो, स्टेप्स वगैरह से समझ लिया आप, तरतीब से कर लिया आप, अब याद हो गया, जहन में बैठ गया कि एक्यूमुलेट ऑप्शन में क्या होना होता है, डेबिट, और एसेट नई, क्योंकि एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है ना, तो एसेट अकाउंट नए की कॉस्ट से होना होता है क्रेडिट, सॉरी डेबिट। फिर एक आधी लाइन ज़रा माफ़ कर दे रहना है, बैटरी लो हुई जी, एक आधी लाइन छोड़ दें, एक ही लाइन छोड़ें, आधी क्या छोड़ें, एक लाइन छोड़कर फिर एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दें ओल्ड एसेट की कॉस्ट से, और कैश पे किया हुआ है ना, इसलिए मैंने इस तरफ ही जगह छोड़ी हुई थी, ठीक है, वरना दो लाइनें छोड़ दे तो कैश क्रेडिट कर दें। अब ये अंग्रेजी लिखी गई ना, आप फिगर्स उठाते जाना, यहाँ पे लिखते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले पुराने की कॉस्ट कितनी है? 3,000, ठीक है जी। और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? अभी तो देखो अलग वर्किंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही हो जाएगी छोटी सी वर्किंग। देखो सर 3,000 तमीज़ से अगर लिखें तो थोड़ी सी जगह और बन जाए जी, 3,000 इंटू, सवाल में गिवन है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 3,000 इंटू 10% ये पड़ा, ठीक है। डेप्शन रेट इज 10%, चुप है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंटू 10% किया तो ये क्या आ जाएगी? 1 साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है जी? नंबर ऑफ ईयर्स जो हमने इसको यूज़ किया, तो ये छोटा सा स्टार मैंने यहीं पर लगाया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने लिखा जी, अब डायरेक्ट लिखते हैं डेट ऑफ परचेज, यकम जनवरी 2000 नहीं, यकम अप्रैल 2012, और डेट ऑफ सेल क्या है जी? यकम जनवरी 2014। अब सवाल के अंदर कहीं ईयर एंड गिवन नहीं है, खुद से अज्यूम कर लो कुछ, वैसे ना भी करो तो आप मंथ्स गिन सकते हो डायरेक्ट, ईयर्स गिन सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ आसानी होती है, ज़रा अज्यूम कर लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं 31 दिसंबर अगर हमारा ईयर एंड होता तो फिर यकम अप्रैल 12 से 31 दिसंबर 12 तक कितने महीने, फिर 31 दिसंबर 13 तक कितने महीने, और उसके बाद यहाँ पे आ गए तो ये यकम जनवरी ही आ गया, ठीक है जी। तो 1 पॉइंट, अब ये 31 दिसंबर मैंने अज्यूम किया है, नहीं करना अज्यूम कोई मसला नहीं, आप वैसे गिनती कर लो। आपको जी यकम अप्रैल 12 से यकम जनवरी 14 तक 1 साल और 9 महीने बनते हैं, तो आपने ये 1 साल जमा 9/12 कैलकुलेटर पे कर लेना। कोई कहीं पे लिखा नहीं हुआ था कि 31 दिसंबर ईयर एंड है, मैंने वैसे ही ज़बरदस्ती कर लिया इसको आपकी आसानी के लिए, ठीक है जी। ले जी, अब ये 1.75 इधर आ गया, आंसर 525 इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अब पुराने एसेट के लिए वो कह रहा है 48,000, पुराने एसेट को देकर नए को खरीदने के लिए 48,800 हमने कैश पे किया, ठीक है। और न्यू की कॉस्ट जो है वो कैसे निकालेंगे जी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड 1200 बताई गई है सवाल में, प्लस 48,800 जी, कितना?
50,000। ठीक है, डन हो गया जी। चलो अब गेन है कि लॉस है? गेन आ रहा है, सुभान अल्लाह। इतना इंतजार किया हमने इस घड़ी का, है जी, आखिर गेन आ ही गया। गेन कैसे पता लगा फौरन आपको? ये क्रेडिट साइड पे जो आ गया, पीएनएल क्रेडिट, जनरल में तो वैसे भी आसान होता है। पीएनएल वो लेजर में देखना मुश्किल होता है, लेकिन लेजर में भी अब आसान हो गया ना, क्योंकि आपको अब तकरीबन पक्का हो गया क्रेडिट साइड पे तो लॉस ही पड़ा होता है। हालांकि समझा है, कॉन्सेप्चुअली पता है आपको, लेकिन फिर भी उतना टाइम भी पर्चे में ज़ाया ना हो। जब एक बार सीख ली कॉन्सेप्ट, बात को पक्का कर लिया, पर्चे में इतना टाइम भी ज़ाया ना होगा, दिमाग के अंदर नक्श होगी चीज़, क्रेडिट साइड पे तो लॉस पड़ा होता है, कभी डेबिट पे आएगा तो गेन। फिर गेन है या लॉस है सवाल में गिवन होगा, तो कैश फ्लो के सवाल में लेजर बनाना होगा आपने, तो गेन लॉस को वहाँ प्लेस करना होगा, वहाँ पे भी इसकी हेल्प होगी। ठीक है भैया, आपको समझ आ रही? अच्छा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, यूँ करके आप देख लो तो मैं डर जाता हूँ। 48,800 पूरे सरार होते जा रहे हैं आप जी। 1275, तो ये 1275 वैसे भी निकल सकता है, जिसमें मैंने आपको कल भी कहा था 3,000 माइनस 525 करो तो 2475 बनता है। 3,000 कॉस्ट पुराने की और 525 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, नेट करो तो बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 2475 ही आता है, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हर जगह। तो 2475 वाली हमारी किताबों में नजर आने वाली चीज़ जो है, उसका दुकानदार ने 1800 में रखा, तो इसका मतलब 2425 माइनस 1800 करो तो ये 1200, सॉरी ओके, 2400 लॉस आ रहा है, तो फिर वही तो अभी देखा ना, ज़बानी किया तो सेट हो गया, 1275 ही है। देखा ना, आप ज़बानी मैंने करवाया तो चेक, क्रॉस चेक भी हो गया, लेकिन पर्चे में नहीं करना, ध्यान से बैलेंस करना है। अच्छा ना, इसमें टाइम ज़ाया होता है। मैंने क्या बोला कि 3,000 वाला एसेट 525 रुपये डेप्रीशिएट हो गया, तो बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 2475। 2475 वाला हमारा एसेट जो है वो अगलों ने 1200 में रखा है जी, बिल्कुल। तो 2400 माइनस 1200, 2475 माइनस 1200 करो तो 1275 का लॉस आया। 2400 वाली चीज़ हमारी 1200 में रखी गई, तो लॉस आना था, गेन लिखवा दिया। ऐसे ही हम इंतज़ार को, अभी भी इंतज़ार ही चल रहा है, चलने दो इंतज़ार जी। पीएनएल क्या हुआ? ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप हर सवाल में जनरल एंट्री को इस तरह क्रॉस चेक करके फिर देखें लॉस सही निकाला है, मैंने गेन गलती से लिख दिया। ध्यान से बैलेंस करना ना, ऐसे खाम खा टाइम ज़्यादा होता है। तो मैं वैसे ही कहा, अब कल सिखाया था ज़रा तो रिवाइज किया। ओके, अच्छा अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या था फिर? एक्सचेंज ही थी, लेकिन 2 पुरानी कारें देकर 1 नई कार हमने ली थी। मसला नहीं, मैंने आपको कहा था 10 पुरानी कारें देकर, 10 मोटरसाइकिलें देकर 1 कार ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? अच्छा, वैन ले लिया आप 10 दोस्तों ने मिलके, 10 मोटरसाइकिलें बेचकर 1 वैन ले ली। अच्छा जी, तो यकम ये ऑन यकम अप्रैल 2012 वी एक्सचेंज 2 ओल्ड कारें विद आ, ठीक है, 2 ओल्ड कारें विद आ न्यू कार। कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार इज, तो ये पर कार है, तो हमने एसेट अकाउंट जब क्रेडिट करना है तो 400 नहीं करना बल्कि 800। दीज वर परचेज्ड 4 years बैक, द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार इज 180 पर कार, तो ये भी पर कार है, इंटू 2 करेंगे जरूरत पड़ने पर। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार इज 1100। अब अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी गिवन है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी गिवन है, तो हमारे लिए कौन सी रेलेवेंट? तो न्यू को पुर कराओ, ओल्ड को गले से लगाओ। द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार वॉज इतना, छोड़ दिया जी। एंड बैलेंस वॉज पेड थ्रू अ चेक ऑफ, अब ये इकट्ठा है, ठीक है, बैलेंस अमाउंट 840 पर कार नहीं बोला उसने, तो ये इकट्ठा है। अब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप क्या है जी? पहले जनरल एंट्री लिखने की आदत अब हम डाल लेते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट,
एसेट अकाउंट न्यू की कॉस्ट से डेबिट। अब लाइन छोड़े एक, अगर तो कैश पे हो रहा है सवाल में, अगर रिसीव हो रहा है तो 2 लाइनें छोड़ दें बेशक और एसेट लिख लें और फिर कैश भी डेबिट आना है ना। चलें खैर, अभी तो कैश पे ही हो रहा है, तो एक लाइन छोड़कर आपने एसेट अकाउंट को, तो बेसिकली ये एसेट की डी रिकग्निशन, पुराने एसेट की डी रिकग्निशन और नए एसेट की रिकग्निशन यहाँ पर आ जाती है इस ट्रांजैक्शन में इकट्ठी, ठीक है। और कैश हमारा पे हो रहा है तो कैश भी क्रेडिट। अब फिगर्स उठाते जाते हैं जी। कॉस्ट, पुराने एसेट, एक पुरानी कार की कॉस्ट कितनी है 400, तो 2 की कितनी बन गई 800। तो यहाँ पे हमने लिखा जी 400 इंटू 2000 में चल रहा है काम 800। उसके बाद इन एसिड्स की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, तो मैं अलग वर्किंग भी नहीं कर रहा, छोटी सी वर्किंग होती है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, तो ठीक है। मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है ना, 10% स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो स्ट्रेट लाइन में तो फिर ब्रैकेट में हो ही सकता है। रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो फिर हमें वो तफसीली वर्किंग करनी पड़ती, उसमें भी आपको किसी हद तक शॉर्टकट लगवा दिया है कि अपने साल के शुरू तक आप जंप लगा के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का सवाल हो तो फिर तो आप अपनी डेट ऑफ सेल तक भी आ सकते हैं। सिखा तो दिया ही है तरीका आपको, क्योंकि उसमें कौन सा हमें ऑन ओपनिंग में से माइनस करने के लिए ओपनिंग चाहिए, उस साल की अलग डेफिशिएंसी वो नहीं चाहिए होती, अगर सिर्फ एंट्री मांगी होती। ये बात मेरी समझ आई है। अगर इस तरह की एडजस्टमेंट हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस में आप डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल पे जंप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बाकी सवालों के अंदर ये लगाने की इजाज़त नहीं दी थी जंप, ठीक है। अच्छा जी, तो अब 800 क्या है कॉस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। अब चलो जी, अब स्टार लगाएं, ठीक है। हाँ जी, पागल नहीं है हम कि हम स्टार लगाएं और फिर महीने गिने और फिर सालों में कन्वर्ट करें, वो पागल ही होगा जो ये करेगा, जब वो खुद कह रहा है दीज वर परचेज 4 ईयर बैक, 1 जनवरी 2008 पे 4 ईयर, साथ ही लिखा भी है ब्रैकेट में 4 ईयर। अकल वालों के लिए ये बड़ी निशानी थी, कोई ज़रूरत नहीं थी स्टार सूर लगा के आपको मंथ ईयर्स बनाने की, ये गिवन था, ठीक है जी। 320। उसके बाद अमाउंट पे कितनी की है, ये इकट्ठी गिवन है 840। अब बारी आती है न्यू की कॉस्ट की। तो न्यू की कॉस्ट क्या है जी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। अब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी पर कार गिवन है, एन एसेट हैविंग फेयर वैल्यू, एन एसेट। अच्छा चलो इधर आ जाओ, एक गल है जी। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार इज 180 पर कार, तो यहाँ पर हमने 180 इंटू 2 कर दिया, तो ये दोनों कार्स की फेयर वैल्यू आ गई, प्लस कैश पेड 840 जी 1200। तो हमें ये वो लिखता रहे ऊपर 1100 कीमत उसके ऊपर, लेकिन हमें तो ये नई कार 1200 में पड़ी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ की फेयर वैल्यू 50 हो और हमें वो 55 की पड़ जाए, जो जैसे हो रहा है, कल वाले सवाल में भी हुआ, आज भी हुआ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फेयर वैल्यू 50 हो, हमें 48 की पड़ जाए, ठीक है, सही है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही तरफ ही जा रही हो बात जी। अब बताओ गेन है लॉस है, अब तो गेन निकाल दो, नहीं पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर आ गई डेबिट साइड पे 120, ठीक है जी। अब नहीं आपका दिल गेन निकालने का, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। चलें फिर अब लेजर भी बना के सवाल इस कॉन्सेप्ट को लपेटने पर साइड पे करें, क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। अच्छा जी, रिक्वायर्ड है क्वेश्चन 42 के अंदर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट भी है, ठीक है जी, 31 दिसंबर 15 पे। और अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री के आगे लिखें तो पता नहीं लगेगा कौन सी जर्नल एंट्री सारी होती है, लिखें अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री ऑफ एक्सचेंज, या डिस्पोजल भी लिख सकते हैं थ्रू एक्सचेंज, ठीक है, अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चल अब क्वेश्चन नंबर बता दें।
क्वेश्चन 42, एसेट अकाउंट। अच्छा, एक्सचेंज के लिए जरूरी है स्ट्रेट लाइन मेथड होगा सवाल? नहीं, वो कोई नहीं मसला, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है, बातें नहीं करें आपस में। एसेट अकाउंट एक्यूमुलेशन अलग नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? अगर अलग नजर आ रहा है तो फिर एसेट अकाउंट हो सकता है अभी इसके बाद मैं एस्टीमेट चेंज करा के तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना सिखा दूं, क्योंकि इसके बाद अब, या वो बाद में भी जा सकता है, इसके बाद अब फिर रहता कि इसी किस्म की चीज़ें रहती हैं। मैं आपको इनिशियल मेजरमेंट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, फिर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू, कैपिटल, ये वाली चीज़ें कराऊंगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, रह सिर्फ रिवैल्यूएशन जाएगी IAS 16 के अंदर, और फिर उसके बाद नोट। तो वो मतलब इस तरतीब पे चलना है। वैसे तो कल का दिन ही है, ये भी हो जाए बड़ी बात है, लेकिन रिवैल्यूएशन को नहीं छेड़ूंगा मैं ईद से पहले, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद जो पहला दिन होगा वो उस दिन फिर मेरे ख्याल में बचा ही यही होगा। एनीवेज देखते हैं अभी। रुपीज इन 1000, एक ही साल है ना, एक ही साल का के एसेट अकाउंट एक्यूमुलेशन अकाउंट मांगे हैं ना उसने। चलो उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, के बाद डिस्पोजल का अकाउंट, डिस्पोजल ही है, डिस्पोजल का ही अकाउंट। वैसे मैंने आपको डिस्पोजल अकाउंट पहले सिखाया था और फिर जर्नल एंट्री सिखाई थी, लेकिन अब चूँकि दोनों काम आते थे तो यहाँ पे हम पहले जर्नल एंट्री से सीख गए, ठीक है। तो अब डिस्पोजल अकाउंट भी देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा मसला कल सोच चल रही थी क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। देख, 1 जनवरी 2015 पे ओपनिंग है 280, तो 1 जनवरी 2015 ब्रॉड डाउन 200 और 1/1/15 एक्यूमुलेशन का ब्रॉड डाउन टू सी, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 10,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 15, सिंपल एडिशन, सिंपल डिस्पोजल हो सकता है, ठीक है। कोई तो पास पेपर का सवाल भी करना है, चले है देखते हैं, जो हो सका वही करेंगे, जाहिर सी बात है। स्पीड तो ऐसे नहीं ना डबल कर दें ट्रिपल कर दें, ये तो एंड तक इंशाल्लाह आखिरी दिन तक यही चलनी है, ये जहन में रखना अभी से, बाद में ये ना कहना। फिर पेपर किस दिन पहला है, और पहला है भी यही ना, तो मेरे ख्याल में तकरीबन 16-17 जुलाई तक आपको फारिग भी करना पड़ेगा, 1 महीना तो देना है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। हम टाइम से शुरू कर रहे हैं, टाइम पे ही ख़त्म करेंगे, ओके। हाँ, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, अगर सब कुछ खैर वाफियत से रहा तो, ठीक है। तो एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, बट आई कैप की मेहरबानी, कुछ 15 दिन उन्होंने किए रिवर्स, और फिर कुछ आप लोगों की मेहरबानी कि आपने भी कुछ कुर्बानी की और एंड पे रोज़ों के और फ़ौरन पेपरों के बाद आए। तो इंशाल्लाह ये इसी वजह से हम इंशाल्लाह बगैर स्पीड बढ़ाए नॉर्मल तरीके से एंड कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जी, अब एडिशन कितने का है? 10,000 का। किस दिन? 1 मार्च को। एंट्री बोलो, एसिड डेबिट। मुझे पता है आपको ये एंट्री आती है, पर फिर भी बोला करें जी, जिंदगी में कभी भूलेगी नहीं, बस आहिस्ता से बोल दी एंट्री। पास होने वालों को मैंने एंट्री बोलते देखा है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इज इमोशनली ब्लैकमेल करता है ये, ऐसे तो नहीं कहते होते, नहीं दिल कर रहा बोलने का, रोज़ा लगा होता है हमें, सवेरे सवेरे कड़ा रोज़ा लग जाता था है। 29/9/15 हमारे साल के अंदर 9वें महीने के आखिरी दिन, एन एसेट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 30,000 ऑन दैट डेट was exchanged with a new asset, तो ये फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड आ गई, ठीक है। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू अ चेक ऑफ, अब चेक आ जाए तो बस कैश की जगह बैंक लिख देना, फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है ना। डिस्पोजल के लेजर में कैश की बजाय क्या लिख दिया करो, बैंक।
बाकी मैं कभी कभी कैश भी लिख जाता हूँ, खैर इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वॉज 1 लाख। लिस्ट प्राइस मीन्स फेयर वैल्यू, अनलेस के कोई डिस्काउंट वो देते। तो सवाल में कोई डिस्काउंट दे तो फिर आप कह सकते हैं जी लिस्ट प्राइस जो उसके ऊपर छपी हुई है वो ये है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट याद है ना, ये भी इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे अभी किसी दिन फिर। तो ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि आगे सवाल आने हैं, ट्रेड डिस्काउंट या वो इसको बार्गेन डिस्काउंट भी कहते हैं, वो अगर उसने दिया हो सवाल में तो फिर लिस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे तो परचेज प्राइस बनेगी। पर सवालों में नहीं गिवन है ऐसी कोई चीज़, तो सिंपल लिस्ट प्राइस ही फेयर वैल्यू होती है। ओके, मतलब उसके ऊपर क्या लिखा हो, उसकी फेयर वैल्यू लिखी होगी एसेट के ऊपर। जो आप जाते हैं दुकान पे टैग लगा होता है, क्या होता है, उसकी फेयर वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू ही होती है। ओके, तो लिस्ट प्राइस मींस फेयर वैल्यू। न्यू की कितनी है, 1 लाख। ओल्ड मशीन हमने एक्वायर की थी 50,000 की ऑन 1 जुलाई 13। अब पहले ओल्ड मशीन को डी रिकग्नाइज करते हैं। तो स्टेप 1, जाने वाले एसेट को एसेट अकाउंट में से क्या कर दें, क्रेडिट। उसकी कॉस्ट को किस दिन, 30/9/15। एसेट अकाउंट में से क्या क्रेडिट करोगे, कितनी, 50 रुपये कॉस्ट है। इसको यहां से क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर। अब एसेट अकाउंट में से 30/9/15 पर कॉस्ट निकल के एसेट अकाउंट में से इधर आ, ठीक है। स्टेप 2, इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब वो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम वर्किंग नंबर 1 करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर निकाल के उसको लाइफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये कह रहे थे आप यहाँ पे रेट नहीं गिवन, तो 10% ले लो, स्ट्रेट लाइन ले लो, और बताओ। रिड्यूसिंग बैलेंस भी कर सकते हैं वैसे, चलो स्ट्रेट लाइन किया था तो अब आपकी बात हम भी मान लेते। डेप्रिसिएशन रेट इज 10% स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। मार्क्स तो 4 ही हैं, वो मैंने कल लिखे थे 4, वैसे ज़्यादा नहीं थे। होमवर्क कितनी देर में हो रहा है आजकल, 30 से 40 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। पैकेज डेज चल रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ईद के बाद जब आप होमवर्क लिया करेंगे तो भी वो अल्लाह ने चाहा तो 1 घंटे 1.25 घंटे में हो जाया करेगा। इससे ज़्यादा होमवर्क रखना ही नहीं है आपका, हाँ, वीकेंड्स के अलावा। क्योंकि वीकेंड पे आपका ये आने जाने, ये कॉलेज वाले जो 8 घंटे मैंने आपको 24 घंटे में गिन के बताए थे, वो फारिग होते हैं ना। तो वो 8 घंटे आपने अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए वो 11 घंटे ही रखने हैं, जो 10 से 11 घंटे, यूँ कह लूँ मैं 9 से 11 घंटे आपको दिए थे, बस वही है आपके। उसमें सोएं, खाएं, पिएं, खेलें, कूदें। तो वीकेंड पे आपने पूरे वीक का रिवाइज कर लेना। तो अच्छा होता है घर पे बैठे हैं 8 घंटे, 3 पेपर वालों को पर पेपर जो है वो 2.5 घंटे मिल जाते हैं, मौजें लग जाती हैं। उल्टा है जी, वो 2.5 घंटे, बल्कि संडे को टाइम बच ही जाता है। क्योंकि आप अगर 2.5 से 3 घंटे एक पर्चे को देते हैं वीकेंड संडे वाले दिन, तो वो क्या मैक्सिमम 9 घंटे पढ़ोगे, तो उस दिन तो बेहतरीन 15 घंटे बच जाते हैं। तो ज़्यादा याशी हो सकती है, ज़्यादा नींद हो सकती है, वीकेंड पे रेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, बस पढ़ते हुए आपने फोकस्ड पढ़ना है, अलग बैठ के मोबाइल लेस होके, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। तो फिर मसला नहीं है, फिर टाइम पे चीज़ें होती जाएंगी, खुद के लिए खुद मसाइल खड़े करते जाते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम किया हमने, ठीक है जी। मतलब तो सवाल का हिस्सा बन गया आपके अज्यूम, ओके। तो अब डेट ऑफ परचेज क्या है, हमने कब खरीदा था इसको, 1 जून 2000, और इसको जुलाई कर लो, 1 जुलाई 13 से 30 सितंबर 2015, ठीक है। बस अब डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल भी लिखना छोड़ दें, ठीक है। कुछ अरसे बाद यही कैलकुलेटर पे कर लेंगे, अनलेस कि कुछ ज़रा मुश्किल आ जाए सवाल, जैसे 30 जून, जैसे 30 सितंबर, 31, तो थोड़ा तंग करता है वो, उसमें फिर लिख लिया करो डेट्स, ठीक है। तो ये क्या है जी, डेट ऑफ परचेज, और ये क्या है जी, डेट ऑफ सेल। अब अगर एक एसेट 1 जुलाई 13 को हमारे पास आया और हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो पहला ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 13 पे, तो उसमें ये 6/12, फिर 31 दिसंबर 14 तक, फिर 31 दिसंबर 15 तक 9/12, ठीक है जी। तो कितने साल बन गए,
क्योंकि ये तो मंथ्स है ना, ये मंथ्स है, ठीक है। तो 2.25 ईयर्स, ये 2.25 आप इधर लिख देंगे। आंसर इज 11.25, ठीक है। तो स्टेप 2, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे मरहूम की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, और इसको डिस्पोजल अकाउंट में जाकर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मैंने वैसे कहा था ये पहली 2 रोज छोड़ के बैठना है, क्योंकि मेरी कंड पीछे आ जाते हो फिर तुम, जब तक क्लास भरती नहीं है, भर जाएगी तो फिर इसका कुछ और यही हो रहा है। वैसे तो ये मैं आधा बेंच खाली रखता हूँ, ये भी थोड़ा सा खाली रखता हूँ, तीसरे से ही फिर ज़्यादा बच्चे बिठाता हूँ, ठीक है ना। तो खैर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई नहीं है प्रॉब्लम, वैसे नहीं हो रही प्रॉब्लम, बस सुभान अल्लाह। जब तक पूरी क्लास नहीं होती है, थोड़ा सा इधर होके बैठे, इधर होके बैठा करना है, थोड़ा सा कैमरे के सामने हो जाए, हाँ जज़ाकल्लाह बेटा, बस बस बस। এখন खिलर गए ना बच्चे, वो देखते देखते, बच्चों को देखते देखते फिर कैमरा भी नज़र आ जाता है ना। तो किसी एक जगह बैठेंगे तो मैं तो बच्चों को देख रहा हूँ, तो वो कहेंगे पता नहीं किसको पढ़ा रहा है ऑनलाइन वाले, हमें तो नहीं पढ़ा रहा है ना ऑनलाइन वालों। अच्छा जी, स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो कैश नहीं है, बैंक है, ठीक है, बैंक डेबिट, चेक के थ्रू पे किया, तो बैंक डेबिट डिस्पोजल कितना 60। हाँ जी, तो बैलेंसिंग फिगर इधर कितनी आ गई, एसेट रिकॉर्ड करना है, अभी गेन लॉस नहीं आया, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, यही तो एक स्टेप जर्नल एंट्री में ऐड हुआ था, और यही आप लोगों की सोच चल रही थी कि लेजर में इसका क्या करना है, ठीक है। अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में एक स्टेप ऐड होता है, क्या, नए एसेट का आना भी रिकॉर्ड करो। और अगली बात, बैंक में भी पेमेंट नहीं हो रही है, ये भी आपने गलत कराया है, तो सिंपल डिस्पोजल करा दिया आपने। स्टेप 1 स्टेप 2 तो आपने ठीक किए, क्यों, पुराने एसेट का डिस्पोजल रिकॉर्ड किया। स्टेप 3 क्या था, रिकॉर्ड करें कैश। अब कैश रिसीव हो तो एंट्री होती है बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। कैश रिसीव हो रहा है क्या, पेड थ्रू चेक। ओ, तो जर्नल एंट्री में अगर कैश बदला था तो क्या लेजर में कैश नहीं बदलना। तो फर्क नंबर 1, ठीक है, क्या, बैंक या कैश रिसीव अगर हो तो फिर तो इधर ही आना था, अगर पे हो रहा है तो उसका रुख बदलना है, ठीक है। अब एंट्री उसी तरह से बनाओ, अगर कैश या बैंक पे हुआ, कैश बोलो, कैश अगर पे हुआ है तो कैश क्रेडिट। अब एंट्री में तो लिख दिया था, लेकिन यहां दूसरा इंपैक्ट डालना होता है, तो कैश क्रेडिट डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट, ब्लैक से कर दो जी 60 से। तो ये जनाब आपके फर्क नंबर 1 आ गया। और फर्क नंबर 2, अभी गेन लॉस नहीं निकालना, बल्कि पहले नए एसेट का आना भी रिकॉर्ड करो। तो ये फर्क नंबर 1 डिस्पोजल के लेजर में आ गया। और फर्क नंबर 2, आना, एसेट का आना, मैंने कहा था ये अलग नहीं है, एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है, तो फिर इस नए एसेट का आना रिकॉर्ड करना है। तो एसेट का आना एसेट अकाउंट में क्या होता है, डेबिट, ठीक है। एसेट को डेबिट करना है, कितने से डेबिट करेंगे, 90, ये गिवन है 90 या निकाला है आपने, कैसे निकाला, इसने बोला मुझे क्यों निकाला, आपने कहा अभी बताते हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है 30, और कैश पेड 60, तो 30 जमा 60। अब ये कहीं और वर्किंग करने की जरूरत नहीं, यहीं पे बस लिखोगे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, ये ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे सवाल को करना है, ठीक है। अब 60 आ गया, 90 आ गया डेबिट 90 डेबिट आ गया। अब इसको भी डिस्पोजल अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है जी। अब यहां पे तो आपने लिख लेना है, मुझे पता है एसेट, क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो ये ओल्ड की कॉस्ट है जो निकल कर इधर आई, और ये न्यू की कॉस्ट है जो इधर डालकर इधर आई है। इसमें तो इतना मसला आपको नहीं होता नॉर्मली, ये तो लिख ही लिया होगा बच्चों ने घर पे। लेकिन मसला ये आता है एसेट अकाउंट के अंदर वो जो डेबिट साइड पे 90 पड़ा है, उसके आगे अब क्या लिखें, तो बताएं जी क्या लिखना चाहिए, डिस्पोजल ही लिखें, कोई मसला नहीं है। और ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस बात से तो फिर नहीं, ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें एडिशन थ्रू एक्सचेंज, लेकिन इधर डिस्पोजल ही लिखें, क्योंकि इस एसेट का आना एज अ होल जो है वो गेन लॉस निकालने में आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इस डिस्पोजल से परेशान नहीं होना, एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये एडिशन ही है, लेकिन ये एडिशन थ्रू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, इस वजह से यहाँ पर डिस्पोजल लिखा हुआ है। तकलीफ हो रही है तो यहाँ पर छोटा सा लिख दें एडिशन,
थ्रू एक्सचेंज। आपके लिए, आपने लिखना है तो, मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं तो कहूंगा बस ये ठीक है, ये ओके। जिसको दिल कर रहा है जिसका वो लिख ले, एडिशन थ्रू एक्सचेंज अपने लिए, ठीक है, सही है। तो ये जनाब दूसरा फर्क आ गया। तो जो सिंपल डिस्पोजल का अकाउंट बना था उसमें नॉर्मली कैश आता है तो कैश क्रेडिट साइड पे आ रहा था, एकदम से गलती वो आपने कर दी, रूटीन बनी हुई थी ना, लेजर तो नहीं ना बनाया था कल, तो जर्नल एंट्री की थी, तो वो याद रखने के लिए अब स्टार एक ये। दूसरा, अभी ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई, गेन लॉस अभी भी निकाल सकते, क्योंकि इसी ट्रांजैक्शन में नए एसेट का आना भी रिकॉर्ड करना है, तो फिर नए एसेट का आना एसेट अकाउंट में डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब ये ट्रांजैक्शन पूरी हो गई है, अब गेन है या लॉस है निकाल लो। लॉस ही होना है अल्हम्दुलिल्लाह जी, 9 पॉइंट, तो पीएनएल के अंदर तो 2-3 बार कान के साथ से गुजरा है गेन, है ना, ऐसे लगा आ गया गेन, लेकिन वो आपकी गलती थी, अभी मैंने नहीं आने दिया गेन, किसी सवाल में आ गया, होमवर्क वाले में आया होगा, मुझसे मिस हो गया फिर, लेकिन फौरन पता लगा होगा, ओह वो देखो गेन, दूर से नजर आएगा वो गेन। अच्छा जी, अब डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया, अब एसेट अकाउंट तो मुकम्मल है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल के अक्यूमुलेट डिडक्शन अकाउंट को भी मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो जगह ये है उसकी, वहीं पे करूं, वर्किंग नंबर 2, बड़ी मिसाइल जोड़े ने सी राम दी तरह जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। अच्छा, अब देखो ये चेंज था, लेकिन मैंने तो आपको होमवर्क में सॉल्यूशन नहीं दिया था, ठीक है, तो कितने बच्चों ने ये ऐसे ही कर लिया था? अच्छा, बाकियों ने क्यों नहीं किया? रेट नहीं गिवन था तो सवाल छोड़ दिया। देखो अब ये देखो कामयाब बच्चों की निशानी, अब सब आप ही ऐसे होंगे इंशाल्लाह आइंदा से, ठीक है ना। नहीं गिवन तो मेरी गलती थी, पर्चे में गिवन होगा। अच्छा, तो फिर निकालने का तो कोई तरीका था नहीं, चल ठीक है भाई, मेरी मिस्टेक थी, माय मिस्टेक, ओके। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, तो डिस्पोजल है तो सही, जाहिर सी बात है, बातें ना करो आपस में तुम दोनों, ठीक है। देखो तुम लोगों का इधर चेंज होने से सारे इधर चले गए, ऐसी तुम लोगों में मैग्नेटिक जो है ना वो ताकतें पड़ी हुई थी, हैं। अच्छा जी, अब मेथड कौन सा है जी? तो फिर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, ये 8.75 है, क्रॉस चेक कर ले। अच्छा कर ले चले जल्दी से, 8.75 है, कैलकुलेटर निकालो सारे। मैंने पहले भी ये कहा है, ये बड़ी बुरी आदत है, एक मुलाजिम लिखी जा रहा है, 1-2 मुलाजिम कैलकुलेशनें कर रहे हैं, और बाकी चौधरी साहिबान चौधराने जो हैं वो नोट कर देते हैं, बस मेहरबानी उनकी, क्या हम आ तो गए हैं, थोड़ी मेहरबानी है हमारी। 8.75 है, ओके। अच्छा जी, वापस आए, ऑन ओपनिंग इंक्लूडिंग डिस्पोजल्स, अब मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक, हाँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में जोन सा मर्जी साल हो एसेट की जिंदगी का, रेट ने कॉस्ट पे लगना होता है, ठीक है। तो फिर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, बस यही फर्क था थोड़ा सा। रिड्यूसिंग बैलेंस में यहां पे क्या आ जाता है? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स, तो रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर यहां पर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स आ जाता है इनटू रेट, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात, क्योंकि ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, सिखाने का ज़माना है, बाद में नहीं लिखा करूँगा, बस डायरेक्ट किया करेंगे, और पर्चे में भी आपने नहीं लिखनी है अंग्रेजी, ओके, पर्चे में डायरेक्ट ये वर्किंग करनी है ऐसे। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स क्या है जी? 200। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स क्या है? इनटू रेट क्या है? आंसर 15। फिर ऑन एडिशंस, एडिशंस को कैसे आप भूल गए? तरतीब से चलें,
अब एडिशन बेटा जी दो हैं, एक सिंपल एडिशन है और एक थ्रू एक्सचेंज भी एडिशन है, दोनों अलग अलग ले लो, ठीक है। तो एडिशन नंबर 1 10 का है, 10% है, यकम मार्च को आया तो हर पासे 10 ही 10 फैला आया इधर जी, 0.80 था, ठीक है, 83 है। चलो फिर असल में पहले आप लोगों ने वो करवाया है ना, हाँ पहले आपने 2 डेसिमल यूज़ कराया, मैंने तो इसलिए कहा शायद आप 2 डेसिमल पे चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा एडिशन कितना है जी, 90 इंटू 10% इंटू 30/9 को आया, तो 30/9 का मतलब यकम अक्टूबर है। ये कल किसी ने पूछा था ना क्लास में एंड पे, ये जो डेट ऑफ फुल मंथ डेप्शन इन द मंथ ऑफ एडिशन वाइल नो का आपकी क्लास में पूछा था ना, किसी और ने नहीं पूछा था, हाँ तो बता दिया था आपको। तो 30/9 का मतलब अकाउंटिंग में यकम अक्टूबर भी होता है, इसलिए 30/9 को पूरा ले लें, ठीक है। तो फिर कितने महीने इस्तेमाल हुआ, नहीं सॉरी ये तो आया है, तो फिर यकम अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी 2.2, ओके। और फिर तीसरे स्टेप में क्या होता था जी, ऑन डिस्पोजल्स, तो डिस्पोजल तो एक ही है, 50 उसकी कॉस्ट है, 10% है और 9/12। ये बात खसूसी याद रखना एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, ये देखो क्योंकि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हुई है तो पुराना 30/9 तक इस्तेमाल हुआ, 9 महीने उसको डेप्शिट किया, फिर उसकी जगह नया आ गया और अगले 3 महीने वो डेप्शिट हो गया, ठीक है। ये क्या है 3 अच्छा ये सही था 2 और ये क्या है जी देख लो तसल्ली से देख लो, पता नहीं भाई कैलकुलेटर का कोई मसला है मुझे लग रहा है, अब सब तवज्जो करने लग गए हैं ना, भाई ने अच्छी सियासत खेली है, 2-3 कैलकुलेशन गलत बता के ना सबको अटेंटिव कर दिया जी। 3 डिसाइड हो गया, फिर अल्टीमेटली यही आंसर है जी बेटा। $21.85 भाई कह रहे हैं, 83 हाँ जी। एडजस्टमेंट कराओ, एंट्री कराओ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 21.8583, 31 दिसंबर। लो जी आखिरकार, तो सवाल के अंदर चेंज तो सिर्फ इतना सही आया है, तो ये 90 ऐड हुआ है, ज़रा नई चीज़ थी ये, ठीक है। और डिस्पोजल के लेजर के अंदर दो नई चीज़ें, दो डिफरेंसेस आ गए पहले से, और तीसरा आपको ये 90 रुपये डेप्रीशिएट होता भी नज़र आ रहा है एडिशन में, बस यही थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज है जी। 250 और 90 पॉइंट, ऊंचा बोला करो ताकि पता लग जाए, 90.55 55 या 58, 558 कैसे हो सकता है, मेरे पास तो 3 डेसिमल है नहीं, मेरे पास तो 2 डेसिमल है ना, तो मेरा तो जवाब 2 डेसिमल भी आना चाहिए, हद होगी, अपने कैलकुलेटरों के आंसर बताई जाते हैं। एक्सट्रैक्ट्स में कोई चेंज नहीं है, मतलब तुम समझो कि जी एक्सचेंज आ गई है, तो भाई एक्सचेंज आ गया तो क्या हुआ, एक्सचेंज में एक एसेट आ गया दूसरा चला गया, बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल दिया आपने, वही पीएनएल के अंदर आना है 21.83। फिर गेन या लॉस आ सकता है हमें, डिस्पोजल के ऊपर लॉस आ गया, अब पीएनएल बनाते हुए आपको पता होना चाहिए गेन है या लॉस है, तो डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पीएनएल डेबिट हो रहा है, तो ये क्या है लॉस। पीएनएल बनाते हुए हमें पता होना चाहिए था कि गेन है या लॉस है, लेजर में तो बस लिख दिया
ये जर्नल एंट्री में तो लिख दिया बैलेंसिंग, बस ठीक है, यहाँ पे ध्यान करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑन डिस्पोजल 8.75। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाएं तो नॉन करंट एसेट्स में एसेट्स की बुक वैल्यू नजर आएगी जो कि निकलेगी कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन करके जी। आज के दिन में अगर बता सकते हैं तो, पहले मुझे नींद आई हुई बहुत, हैं जी, सो जाऊं थोड़ी देर। ये छोटी सी कैलकुलेशन ऐसे बोला करो 159 पॉइंट, अच्छा 4 पे आगे भी फिर 159.4 और भाई पूरा 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 बोला करो, अच्छा बोला 159.4 तक, अच्छा बोला, समझ आ गया। खज्जल ना किए करो, खज्जल करके समझाएंगे इसको, 2 बार 3 बार पूछे, ऐसे थोड़ा ही मजा आता है, पहली बार में बता दें इसको, हैं। लें जी, ओका जी स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे, अब फिर मिसाल के तौर पे ले सकता हूँ कि इसका पूरी फिगर का एक नंबर है जिसमें आधा नंबर इसका है आधा नंबर इसका है, मिसाल के तौर पे, तो उसने ये गलत किया तो आधा मिल जाएगा आधा नहीं मिलेगा, नंबर 1 आधा नंबर कट गया। बोलो अब ये टोटल उठकर इधर जाना है या यूं कह लो इधर जाना है, तो उसको यहाँ प्रेजेंट करने का लेजर तो मांगता नहीं, समझो पीएनएल के अंदर जाना है, पीएनएल के अंदर उसको लिखने का आधा नंबर था, तो वो आधा नंबर फिर भी मिलेगा क्योंकि उसने एक्सपेंस को पीएनएल में प्रेजेंट किया। तो गलती के नंबर कैरी फॉरवर्ड नहीं, गलती का जो मार्क कटता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर, ये आपको डे 1 से समझा रहा हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ ये तो इंशाल्लाह पास हो गई होगा आपका, लेकिन रुकना नहीं है, चलते जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है, जो छोड़ोगे इंशाल्लाह ज़रूर आएगा बच्चे में। अब छोड़ना जब कुछ छुड़वाया नहीं जाएगा तो आप क्यों छोड़ के जाओगे, जब सब कुछ करवाया जाएगा तो आप सब कुछ करके क्यों नहीं जाओगे, हैं। माँ बाप के पैसे को हलाल करो भाई, और सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है जो आप लगा रहे हो, नहीं ज़ाया करना, जो आज मिल गया वक्त, बस ये है, बस फटाफट करो इसको, जान छुड़ाओ। और भी ज़िंदगी में काम करने हैं कि बस यही करते रहना, 20 साल मंसूबा लेके तो नहीं आए हुए ना, टाइमो टाइम करो बस, हो सकता है, बस कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट चाहिए, ये मसला नहीं हो सकता। लेकिन जो ये नहीं करेगा तो वो फिर हमें सीए में लाने वाले भी अभी तक सीए नहीं कर सके जो हमें लेकर आए थे, जिनको हमने देखा था, जिनसे गाइडेंस ली थी, उनसे वो भी अभी तक शायद फिर रहे हैं, उनके भी 2-3 पर्चे रहते हैं तो रहते हैं, उस पर रहते हैं, तो लोगों को 20-20 साल गुजरे, वो फिर वो मिसालें बन रही होती हैं, बाप बेटा इकट्ठे बैठे थे, हाँ जी, तो नहीं ऐसा करना ना, हो सकता है टाइम से करो बस, ठीक है। अच्छा जी, कोई मसला? नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन नंबर 9, ये है पुराना सवाल, जैसे मैंने अर्ज किया, अब लेजर्स नहीं आपसे बनवाता, ठीक है। ये जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी कैफ में होता था, ये उस वक्त का पर्चा है, लेकिन है गालिबन FAR 1 का ही, उस वक्त FAR 1 FAR 2 होता था, ठीक है। बहरहाल अच्छा सवाल है, इसको ज़रा पढ़िए, रिक्वायरमेंट से पढ़िए। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स परटेनिंग टू मशीन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। कॉस्ट, ये क्या एसेट अकाउंट, ऊपर से क्या बोला, फॉलोइंग लेजर्स बनाओ, कॉस्ट का लेजर बनाओ, मशीनरी की कॉस्ट का मतलब एसेट का है, मशीनरी का एट कॉस्ट बनाओ, अक्यूमुलेट रिडक्शन का अकाउंट बनाओ, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल का भी अकाउंट बनाओ, ठीक है। अब इसको ज़रा पढ़ के देखें, तो ज़रा पढ़ के देखें, आप पढ़ें ऐसे जैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, सवाल पहले आप पढ़ें। रमज़ान पैकेज चल रहा है जी, मैं कह देता हूँ रोज़ 15-20 मिनट लेट हो जाता हूँ, ऑनलाइन वालों, रोज़ बच्चे बेचारे आए बैठे होते हैं, मैं 15 मिनट कभी 20 मिनट लेट हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ रमज़ान पैकेज चल रहा है, वैसे चल रमज़ान पैकेज ही रहा है। आपकी 2 घंटे की क्लास अभी तक मैंने कोई नहीं किया ना, किसी रिकॉर्डिंग में 2 घंटे की क्लास तो नहीं ना आई, मेरा टारगेट यही है कि वैसे 2.25 घंटे की क्लास है आपकी, टाइमिंग जो है ऐसे ही है, आपका टाइम क्या है क्लास का, 8 से 10:15, लेकिन रमज़ान के अंदर मेरी ये कोशिश है कि वो 2 घंटे का माइलस्टोन अचीव ही नहीं करना हमने, आप ज़हनी तौर पर सुकून में रखा हुआ है, चाहे 1 घंटा 50 मिनट की क्लास हो, 55 की हो,
2 की ना हो। अब किसी दिन हो गई हो तो माफ़ कर देना, कट के ना ले आना रिकॉर्ड, ये देखें फलां दिन तो हुआ था। मतलब मेरी नीयत तो यही है कि ना हुआ करे। इस सवाल को पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि पर्चे में आया हुआ है और हम इसको प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आप सवाल पढ़ें। आमिर भाई आप पार्ट मेरे ख्याल में 2 शुरू कर लें, क्या ख्याल है? कितनी रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, तो अगे भी 50 मिनट दी होनी है, सही है ना?